कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने देशभक्त होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। कभी देश के खिलाफ में बयान देते हुए दिखाई देते हैं तो कभी हमारी सेना पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ में दोस्तों कोर्ट में एक केस चल रहा है और वो केस है भारतीय सेना से रिलेटेड, जिस पर कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है, जो राहुल गांधी के खिलाफ में एक बड़ा झटका है। इस रिपोर्ट में हम कोर्ट के फैसले को विस्तार से जानेंगे और इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ में एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है और इस मुकदमे के बाद में अब कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। इन दोनों मामलों का इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जो राहत वाली पिटीशन थी, जो याचिका थी, उसको खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ में लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस समन को हाईकोर्ट में दोस्तों चैलेंज किया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एक एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका को खारिज करने का आदेश जारी कर दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि विस्तृत आदेश दरअसल सोमवार को जारी किया जाएगा। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीटते हैं और कोई सवाल नहीं करता। आप लोग समझिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांग रही थी, और ये राहुल गांधी जो उस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चीनी सेना हमारी सेना को पीटती है। इस टिप्पणी को लेकर के उदय शंकर श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने लखनऊ की स्थानीय अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में इसे सेना का अपमान बताया गया। शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसे उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने न केवल उनकी याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि कोई भी अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है। तो यह है राहुल गांधी। अब एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक नए मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी अक्सर कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। आलम यह है कि कई बार राहुल गांधी को कोर्ट तक जाना पड़ा और अब राहुल गांधी के खिलाफ में मुकदमा भी दायर करवा दिया गया है, जिसके बारे में दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोलने से बच रही है, और लेकिन ऑफ द कैमरा बहुत कुछ बोल भी रही है लगातार राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि हिंदुत्व विचारक विनायक सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार थे। राहुल गांधी ने पुणे की एक अदालत में दायर शपथ पत्र में यह दावा किया है। राहुल गांधी के इस शपथ पत्र के बाद में सावरकर के जो पौत्र हैं सात्विक सावरकर, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर करवा दिया। राहुल गांधी ने सात्विक पर जानबूझकर के अपने मातृवंश को छिपाने का आरोप लगाया है, जो कि उन्हें गोडसे से जोड़ता है। राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मातृपक्ष का विवरण छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी अशोक सावरकर नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे की बेटी हैं। शपथ पत्र में कहा गया कि हिमानी सावरकर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता थी। उनकी शादी विनायक सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर से हुई थी। विनायक सावरकर महात्मा गांधी हत्याकांड में सह आरोपित थे, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया था। तो राहुल गांधी के ये गंभीर आरोप हैं। ये गंभीर आरोप उन्होंने अपने शपथ पत्र में लगाए थे। राहुल गांधी ने शपथ पत्र में कहा कि गोपाल गोडसे को भी महात्मा गांधी की हत्या में दोषी ठहराया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने मातृपक्ष का वंश वृक्ष छिपाया है। राहुल गांधी ने शपथ पत्र में यह दावा किया कि कानून में स्थापित
स्थिति और सिद्धांत है कि यदि कोई भी पक्ष अदालत में साफ सुथरे तथ्यों के साथ में नहीं आता है तो उसे सुनवाई या फिर किसी भी प्रकार की राहत पाने का अधिकार नहीं है। शपथ पत्र में कहा गया कि न्याय से तथ्यों को दबाना या फिर छिपाना गंभीर मुद्दा है जिसे न्यायालय के साथ में धोखाधड़ी माना जाता है। ये राहुल गांधी बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत सारे जो दावे हैं वो कर रहे हैं अपनी इस टिप्पणी के बाद में। इससे मामला खारिज हो जाता है, यह भी राहुल गांधी ने कहा, या फिर राहत देने से इनकार कर दिया जाता है। शपथ पत्र के मुताबिक दोस्तों, शिकायतकर्ता ने जानबूझकर के तथ्यों को दबाने का काम किया। सात्विक सावरकर ने अदालत को गुमराह करने के लिए केवल अपने पैतृक पक्ष की वंशावली उपलब्ध करवाई, मात्र पक्ष की नहीं। ये राहुल गांधी के आरोप हैं। सावरकर परिवार और गोडसे परिवार का आपस में खून का रिश्ता है, यह भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दावा है। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र सात्विक सावरकर ने राहुल गांधी के मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक वक्तव्य के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सावरकर को लेकर के गलत तथ्य दरअसल प्रकट किए हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने एवं उनके कुछ मित्रों ने मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई पर खुश होने का दावा किया था। सात्विक ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम कभी हुआ ही नहीं और सावरकर ने ऐसा कुछ भी अपनी किसी भी किताब में लिखा ही नहीं। शिकायत में राहुल गांधी के आरोपों को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। राहुल गांधी ने इसी मामले में अपने ऊपर चल रहे मानहानि के दावे में यह शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें सावरकर और गोडसे के रिश्तेदार होने का दावा किया। आप लोग समझिए कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक की राजनीति कर रहे हैं, कितना नीचा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन इस देश की, इस राष्ट्र की आजादी के लिए, इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, काले पानी की सजा तक ले ली, पूरी जिंदगी उन्होंने इस देश को दे दी। और वो राहुल गांधी जिनको कभी एक बाल उनका नहीं टूटा होगा इस देशभक्ति के लिए, वो राहुल गांधी वीर सावरकर के दरअसल उनका जो भी अस्तित्व रहा है, जो भी उनकी जिंदगी रही है इस देश के प्रति, उस पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब इस तरीके के हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस तरीके से राजनीति की भेंट चढ़ते हैं तो यह वाकई में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला और दुखी कर देने वाला मामला बन जाता है। राहुल गांधी अक्सर आप देखेंगे कि वीर सावरकर को लेकर के टिप्पणी करते ही रहेंगे, और अब इस शपथ पत्र में एक नया एंगल लेकर के आ गए कि वीर सावरकर तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार थे। ये दावे राहुल गांधी के कर रहे हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का डेटा निकाल रहे हैं, क्या राहुल गांधी अपनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी का डेटा निकालेंगे? क्या राहुल गांधी को पता है कि उनके वंशज क्या थे? गांधी ही थे या फिर नेहरू थे या फिर क्या थे? राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि अपने वंशज का पूरा ट्री निकाल करके एक बार बताएं कि वो असल में नेहरू हैं या फिर गांधी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें राहुल गांधी एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पूरी हिपोक्रेसी को दर्शाता है, पूरी की पूरी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में अब राहुल गांधी ने अपने मानहानि के मुकदमे के खिलाफ में जो शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें ये गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। कोर्ट की तरफ से जैसे ही खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, जो राहुल गांधी के खिलाफ में जो केस चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना पर भी टिप्पणी की गई राहुल गांधी ने कि चीनी सैनिक तो भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, और जो लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में यह मामला दर्ज करवाया गया और फिर उसमें हाईकोर्ट में इनकी जो राहत वाली पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।